तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या महारथी कर्ण के पास त्रिदेवों के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीरास्त्र, भगवान शिव का पाशुपतास्त्र, भगवान नारायण का नारायणास्त्र था या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में प्रूफ के साथ देखेंगे कि क्या कर्ण के पास ये सारे महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र थे या फिर नहीं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान विष्णु के नारायणास्त्र के बारे में। तो नारायणास्त्र भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से एक था और उनके सबसे मुख्य दिव्यास्त्रों में से भी एक था। नारायणास्त्र को काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब नारायणास्त्र चलाया जाता था तो इसकी रक्षा करने के लिए त्रिशूल, गदा और चक्र आते थे जो इसको प्रोटेक्ट करते थे ताकि कोई इसको काट न सके। नारायणास्त्र में से एक साथ लाखों, करोड़ों और अरबों तीर निकलते थे जिन कारणों से नारायणास्त्र को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और नारायणास्त्र पाशुपतास्त्र का तोड़ था। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पाशुपतास्त्र को अपने नारायणास्त्र से काट डाला था, जिससे आप नारायणास्त्र की शक्तियों का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या कर्ण के पास नारायणास्त्र था या नहीं। तो इसको जानने से पहले भगवान परशुराम के सभी अस्त्र को जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जान लेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि कर्ण के पास नारायणास्त्र था कि नहीं। तो भगवान परशुराम जी के 3 गुरु थे। वह थे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और स्वयं देवों के देव महादेव। भगवान परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि इनके पास दुनिया के सभी दिव्यास्त्र थे और इनके पास सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र थे, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के पास सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र थे और उन्होंने अपने सभी दिव्यास्त्र भगवान परशुराम को दिए थे। और इसके अलावा भगवान परशुराम स्वयं देवों के देव महादेव के शिष्य थे और सभी दिव्यास्त्र और सब कुछ स्वयं महादेव से ही बना है। और महादेव ने अपने सभी अस्त्र भगवान परशुराम जी को दे दिए थे। भगवान परशुराम के सभी दिव्यास्त्रों का तो मेंशन नहीं है, लेकिन भगवान परशुराम जी के कुछ दिव्यास्त्रों का मेंशन है। तो ब्रह्मांड पुराण में उन अस्त्रों का मेंशन है। वह अस्त्र हैं नागपाश, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, वैवास्त्र, वरुणास्त्र समेत कई सारे दिव्यास्त्र। इसके अलावा भगवान परशुराम जी के पास अनेकों दिव्यास्त्र थे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि भगवान परशुराम जी के पास नारायणास्त्र भी था। और महाभारत में ये बात मेंशन है कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास भगवान परशुराम का हर एक अस्त्र था। और भगवान परशुराम ने खुद ये कहा था कि मैंने अपने सभी दिव्यास्त्र, जो कुछ मुझे शिव जी ने सिखाया है और जो कुछ मुझे आता है, वो सब मैंने कर्ण को दे दिया है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि भगवान परशुराम जी ने अपना नारायण अस्त्र भी कर्ण को दे दिया था। अगली बात कर लेते हैं भगवान शिव के पाशुपतास्त्र के बारे में। तो पाशुपतास्त्र भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान शिव इसी अस्त्र से पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर देंगे और नव जन्म का निर्माण करेंगे। पाशुपतास्त्र इतना शक्तिशाली अस्त्र था कि इसको संपूर्ण शक्ति पे चला दिया जाए तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर देता था। ये एक बहुत ही ज्यादा विनाशकारी दिव्यास्त्र था और इस अस्त्र का ज्ञान बहुत ही कम योद्धाओं के पास था। लेकिन जो थ्योरी मैंने आपको नारायणास्त्र के लिए बताई थी, वो थ्योरी यहाँ भी फिट बैठती है। भगवान शिव ने अपना महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र भगवान परशुराम जी को दे दिया था और भगवान परशुराम जी ने अपने सभी दिव्यास्त्र कर्ण को दे दिए थे। इस बात से ये बात कंफर्म हो जाती है कि भगवान परशुराम जी ने कर्ण को अपना पाशुपतास्त्र भी दे दिया था। लेकिन महाभारत में एक जगह ये क्लियर मेंशन मिलता है कि कर्ण के पास भी पाशुपतास्त्र था। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे और उसकी शक्तियों के बारे में बता रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्ण के पास इंद्रजाल और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र और शस्त्र हैं। भगवान श्री कृष्ण क्लियरली कह देते हैं कि कर्ण के पास पाशुपतास्त्र है। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि कर्ण के पास भी पाशुपतास्त्र था। तो अगली बात कर लेते हैं भगवान ब्रह्मा के महाशक्तिशाली ब्रह्मशीर अस्त्र के बारे में। माना जाता है ब्रह्मशीर अस्त्र 4 ब्रह्मास्त्र के बराबर होता था। ये अस्त्र पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जितना शक्तिशाली था। ये अस्त्र बहुत ही ज्यादा विध्वंसकारी अस्त्र था और महाभारत में ये लिखा हुआ है कि अगर 2 ब्रह्मशीरास्त्र अपनी पूर्ण शक्ति पर टकरा गए तो प्रलय आ जाएगी और सृष्टि का विनाश हो जाएगा, जिससे आप ब्रह्मशीर अस्त्र की शक्तियों का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या ये अस्त्र कर्ण के पास था या नहीं। तो कुछ अंधभक्त ये कहते हैं कि कर्ण के पास ब्रह्मशीर अस्त्र नहीं था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि महाभारत में क्लियरली मेंशन है कि कर्ण के पास ब्रह्मशीर अस्त्र था। महाभारत में एक जगह क्लियरली ये मेंशन मिलता है कि महारथी कर्ण, गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के पास ब्रह्मा जी का हर एक अस्त्र था। और ब्रह्मा जी के जो दिव्यास्त्र थे वह थे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीरास्त्र। इसके अलावा ब्रह्मा जी के पास कई सारे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन ये दोनों मुख्य माने जाते हैं। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि भीष्म,
कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशीर अस्त्र था। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि महारथी कर्ण के पास भी ब्रह्मशीर अस्त्र था। तो इन सभी बातों से हमें एक बात पता चलती है कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मशीर अस्त्र, भगवान नारायण का नारायणास्त्र और भगवान महादेव का पाशुपतास्त्र था। और इससे बात क्लियर हो जाती है कि कर्ण के पास त्रिदेवों के 3 महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।